शांति। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सब मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने आए और इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। जो मुझे विषय दिया गया है कि इन चारों सब्जेक्ट का आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या सह संबंध है इनका, और इन चारों सब्जेक्ट में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये बाबा की पाठशाला है, स्कूल है, विश्वविद्यालय है। हम सब भाई बहन यहाँ स्टूडेंट के रूप में पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये खोलना चाहूँगा कि अगर हमें चारों सब्जेक्ट में या इस ईश्वरीय पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारे में स्टूडेंटशिप चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। मैंने 28 साल तक बच्चों को पढ़ाया है, तो मेरा ये अनुभव है लौकिक में कि जब तक विद्यार्थी में विद्यार्थीपना नहीं, स्टूडेंटशिप नहीं, वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता है। अब स्टूडेंटशिप की बात अगर हम करेंगे तो इसमें कई फैक्टर हैं। पहला है, अगर आप देखेंगे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो पहला है कि वो कितना रेगुलर है, कितना रेगुलर जाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा रेगुलर जाता है। कोई कारण हो जाए, तबीयत ठीक नहीं है, कहीं बाहर जाना है, कोई और घर में कारण हो गया तो वो छुट्टी लेता है, अदरवाइज वो स्कूल में जरूर जाता है। ये नहीं है कि कभी स्कूल में जाए कभी ना जाए, उसको तो कोई अच्छा स्टूडेंट मानते नहीं है। और दूसरा, पंक्चुअल कितनी है, क्योंकि स्कूल में बच्चा रोज भी जाता है और समय पर भी जाता है। आप देखेंगे कि जब सवेरे बच्चों के स्कूल की वैन आती है तो मेरा ये अनुभव है, मैं इतने सालों से सेंटर पर रह रहा हूँ, कि जो भाई बहन हैं कभी कभी तो लास्ट में मुरली का सार भी नहीं सुनते, वो उठ लेते हैं कि जी हमारे बच्चे की वैन जानी है, वैन निकल जाएगी तो हम वो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। तो उस छोटा सा बच्चा जो नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में पढ़ता है, हम उसके समय का कितना ध्यान रख रहे हैं। अगर हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो हैं, हम स्टूडेंट कहलाते हैं, तो हमारे अंदर ये दोनों चीजें आनी चाहिए कि हम रेगुलर भी होने चाहिए और पंक्चुअल भी होने चाहिए, क्योंकि इसका महत्व है। आप देखेंगे कि आम ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस आश्रम में 2 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पहले पढ़ाए जाते हैं। जब क्लास शुरू होती है तो पहले योग है और उसके बाद ज्ञान की मुरली है। और मेरा तो ये देखने में अनुभव आया है कि योग के सब्जेक्ट को ऐसा समझा जाता है कि जैसे ये क्लास इकट्ठी करने का पीरियड है, कि जब क्लास इकट्ठी हो जाएगी फिर मुरली सुना देंगे। तो योग में भाई बहन आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अब वो पहला पीरियड, इसको क्या कहेंगे, वो पंक्चुअल है। आप सोचिए कि एक तो मैं लेट आ रहा हूं क्लास में, योग में, फिर मैं दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा हूं कि मेरी चप्पल की आवाज आई है, मेरी खांसी की आवाज आई है, मैंने दरवाजा खोला, अगर मुझे चेयर नहीं मिल रही तो मैं चेयर खोलता हूं, वो आवाज करती है। तो मुझे तो कोई अधिकार नहीं है, एक तो मैं लेट आऊं और फिर दूसरों को डिस्टर्ब करूं, दूसरों का योग जो लगा रहे हैं उनका योग भी तोड़ दूं। तो हमारे को, हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, अगर हमें चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है तो पंक्चुअल होना चाहिए। आप देखेंगे, मैं जिस सेंटर पर फतेहाबाद में क्लास करता हूं तो एक भाई बहुत लेट आता है, लास्ट में आएगा, तो हम हंसते हैं कि जब वो भाई आ जाए तो जरूरत नहीं टाइम देखने की, मुरली शुरू कर दो।
भाई लास्ट खत्म हो गया, योग का टाइम पूरा हुआ, अगर वो भाई अंदर आ गया है इट मीन्स के मुरली शुरू कर दो, टाइम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आना ही मुरली के टाइम है, योग का तो मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये हमारे स्टूडेंटशिप में बहुत जरूरी है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे रेगुलर भी जाना है आश्रम में क्लास करने के लिए, और साथ में क्या करना है, पंक्चुअल भी रहना है। और तीसरी बात आती है यूनिफॉर्म की। आप देखें, कोई ऐसा दुनिया में कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई यूनिफॉर्म ना हो। हर एक स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म है, हमारी भी यूनिफॉर्म है। आप देखिए इसका फायदा क्या है कि अगर मैं सवेरे नहा धो के, मैंने सफेद कपड़े जो बाबा की दी हुई ड्रेस है वो पहन ली, बैज लगा लिया, डायरी हाथ में ले ली, तो मेरी कॉन्शियस लेवल में चेंज आएगी। मेरी कॉन्शियस लेवल में ये फीलिंग आने लग जाएगी कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ने जा रहा हूँ। तो वहां से ही मेरा योग क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मेरी एक ग्राउंड बन जाएगी ज्ञान सुनने की और बाबा के साथ संबंध जोड़ने की, मेरी ग्राउंड तैयार हो जाएगी। अगर मैं ऐसे ही दौड़ते हुए आ गया, जो कपड़े पहन रखे हैं ठीक है, तो मेरी कॉन्शियस कुछ और ढंग की होगी। अगर मैं तैयार होके आता हूँ, डायरी लेके आता हूँ, पूरी ड्रेस पहन के आता हूँ, तो आप चेंज देखेंगे, बहुत सारी कॉन्शियस लेवल में चेंज आती है। ये करके देख लीजिए, अनुभव है, मैं तो अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म पहन के आना, ये सेवा भी है, सेवा भी है इसमें। हमारे पास एक बुजुर्ग माता आती सेंटर पर, और हर संडे को उसकी पोती साथ आती। तो वो माता कहती कि संडे को ये बच्ची तैयार हो जाती, मेरी पोती, कि आज तो मैं दादी के स्कूल में जाऊं। क्यों? वो देखती है रोज दादी को कि दादी ड्रेस पहन के और थैला लेके, डायरी लेके, बैज लगा के और क्लास में जा रही है, और वो कहती है आज तो मेरी स्कूल में छुट्टी है, मैं तो दादी के स्कूल में जाऊंगी। तो स्कूल की फीलिंग, स्टूडेंट की फीलिंग हमारे अंदर तभी पैदा होगी कि जब इन बातों का हम ध्यान रखें। और चौथी बात, अभी तो थोड़ा सा स्कूलों में सफाई की बात कम है, बच्चों से नहीं करवाते हैं, नहीं तो जब हम पढ़ते थे या मैं पढ़ाता था उस समय तो स्कूल में बच्चों से स्कूल की सफाई भी करवाते थे, क्योंकि उससे निर्माणता आएगी। बाबा के घर में हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर उसकी साफ सफाई का ध्यान हम बाबा के बच्चे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो और वो उससे हमारे को फायदा ये होगा कि हमारे अंदर निर्माणता का गुण आ जाएगा, हम निर्माण हो जाएंगे, हमारी हड्डियां नरम हो जाएंगी, हम ज्ञान को बड़ी आसानी से पचा पाएंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। और चौथी पांचवी बात ये है कि जो वहां टीचर है उस आश्रम पर, कोई भी बहन जो टीचर है, उसके साथ मेरे संबंध कैसे। आप देखेंगे जो होशियार बच्चा होता है ना स्कूल में, उसका टीचर के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, वो टीचर के बहुत नजदीक होता है। अगर आपको अपना प्लेटफार्म प्लेन रखना है कि मेरे प्लेटफार्म में कोई अड़चन ना आए, मेरी पढ़ाई में, मेरे पुरुषार्थ में कोई ऑब्स्टेकल पैदा ना हो, तो मुझे मेरी टीचर के साथ अपने संबंधों को क्या रखना पड़ेगा, ठीक रखना पड़ेगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं उस स्कूल में पढ़ने जाता हूं तो मेरा संबंध उस टीचर के साथ कैसा है। अगर आपकी टीचर के साथ कोई अनबन है, आपका योग नहीं लगेगा। आप जाके आश्रम में बैठोगे और फालतू में वेस्ट थॉट पैदा हो जाएंगे, व्यर्थ चिंतन शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई कुछ ही सोचे जाएंगे। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, अच्छे। और अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई भी क्या करेंगे, अच्छी करेंगे। अब इस पढ़ाई में अगर हमें आगे बढ़ना है, इस पढ़ाई में हमें आगे बढ़ना है,
तो इसमें आगे बढ़ने के लिए तो निश्चय चाहिए। हमारे को आगे निश्चय बढ़ाता है और पीछे माया हटाती है। दो चीजें हैं, एक हमारे को आगे बढ़ाने वाला है और एक हमारे को पीछे हटाने वाला है। मैं दोनों पर आपको क्लास कराऊंगा कि हमें निश्चय जो है वो आगे बढ़ाता है। आप देखिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और जिस रोड पर आप जा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो जाए कि मैं जिस रोड पर जा रहा हूं पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में हूं या गलत में हूं, ये सड़क दिल्ली जा रही है कि नहीं जा रही है, मैं किसी गलत सड़क पे तो नहीं चढ़ गया हूं, अगर थोड़ा सा भी माइंड में संशय पैदा हुआ, आपका पांव एक्सीलेटर से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, अर्थात आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? कि आपके अंदर डाउट पैदा हो। अगर आपको कोई मील पत्थर नजर आ गया, हाँ दिल्ली लिखा हुआ है, आपको कोई डायरेक्शन नजर आ गई, वहीं आपका पांव फिर एक्सीलेटर के ऊपर दब जाएगा और आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा निश्चय बाबा पर पक्का है, बाबा पर और बाबा के ज्ञान में मेरा निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, तो मेरी पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर निश्चय हिलता है तो स्पीड कम हो जाती। कोई पौधा लगा लो आप, कोई तूफान आएगा, पौधों की जड़ों को हिला जाता है, तूफान आएगा, उसकी जड़ें नंगी हो जाती हैं। माली क्या करता है, फिर से उसके ऊपर मिट्टी लगाता है, उसकी जड़ को क्या करता है, मजबूत करता है, ताकि पौधा फलीभूत होता रहे। हमारे में भी तूफान आते हैं, माया के अनेकों तूफान आते हैं, तूफान आकर हमारे फाउंडेशन को हिलाते हैं। हमें रोज अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मेरा निश्चय पक्का है या मैं कभी अंदर से हिल तो नहीं रहा हूं, क्योंकि माया के तूफान हमें हिलाते हैं। मैं कुमार हूं, तो जब हम शुरू में ज्ञान में आए तो हमारे को हमारे रिश्तेदार, मित्र संबंधी हमारे को कहते थे पढ़ा लिखा मूर्ख है, हमारे को कहते थे पढ़ा लिखा मूर्ख, और ये कहते थे कि सारी जिंदगी रोटी बनाओगे अपने आप जब तुम इधर लग गए हो। तो मैं तो एक्चुअली तो मैं बेसिकली बीएससी मैंने की हुई थी, साइंस का व्यक्ति था मैं, तो मैं बड़ा उनको लॉजिकल उत्तर देता था। मैं कहता था चलो अभी तो इस ड्रामा के अनुसार मुझे टीचिंग का प्रोफेशन मिल गया, मैं टीचर बन गया। अगर ड्रामा में मेरा होटल होता तो मैं दिन में कितने लोगों को खाना खिलाता। अगर मेरा होटल होता, मैं रोटी बनाने की मेरी ड्यूटी होती, तो मैं तो सैकड़ों को रोज रोटी खिलाता। तो क्या मैं मेरी रोटी बना के नहीं खा सकता? क्यों, ऐसी क्या बात है? तो फिर क्या है कि वो टिक जाते थे। ऐसे निश्चय को हिलाते थे लोग पहले। अभी तो फिर भी बाहर का डिस्टरबेंस कम है। जब हम आए इस ज्ञान में, उस समय बाहर का डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। लोग हमारे को मतलब पूरा हिलाते थे, पूरा देखते थे हिला हिला के। रिश्तेदार, संबंधी, परिवार वाले, मित्र, नौकरी करते थे वहां, ऑफिस वाले मजाक बनाते, मश्करियां करते हमारी। अगर हमने खाना नहीं है, अब मान लो जिस स्कूल में मैं नौकरी करता था वहां 70 का स्टाफ है, रोज कोई ना कोई पार्टी होती रहती थी, तो अब उसमें भी प्रॉब्लम है कि भी मैंने खाना नहीं है, तो हम क्या करते, वो बांटने लग जाते, सेवा करने लग जाते, लो जी प्लेटें हम लगा देते हैं। उनको ध्यान ही नहीं जाता था भी इसने खाया है कि नहीं खाया, क्या किया है क्या नहीं किया इसने, तो वो भी था। तो मतलब ये है कि हमारे को माया हिलाती है, हमारे अंदर डाउट पैदा करती है, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को कम करती है, और हमारा निश्चय हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाता है। तो मुझे सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं मेरे
मन बुद्धि में कोई माया ने या किसी डाउट ने स्थान तो नहीं बना लिया है, उसकी सफाई मुझे करनी पड़ी। क्योंकि हमारे बीएड में एक सब्जेक्ट होता था मेंटल हाइजीन, आजकल है कि नहीं ये पता नहीं मुझे, जब मैंने बीएड की तो उस समय सब्जेक्ट था मेंटल हाइजीन, के मन की सफाई। तो अब हमारे को अपने मन की हाइजीनिंग तो करनी पड़ेगी कि कहीं गंदगी तो नहीं जमा हो गई है उसके अंदर कोई, और ताकि मेरी पढ़ाई ठीक चलती रहे, ठीक मैं पुरुषार्थ करता रहूं। अब आप देखेंगे जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, आप इन सब्जेक्टों को देखेंगे, पहला जो सब्जेक्ट है हमारा ज्ञान का है कि बाबा ने हमें स्वयं का ज्ञान, हमारी आत्मा का हमें ज्ञान दिया, आत्मा के ओरिजिनल गुण क्या है उसका ज्ञान दिया, अपना ज्ञान दिया, घर का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, कब आए कब जाएंगे, सब ज्ञान हमारे को बाबा ने दिया। सबको ज्ञान है, 5-7 दिन में छोटा बच्चा भी इस ज्ञान को समझ जाता है, हम भी समझ गए हैं ज्ञान को। परंतु ये ज्ञान मेरे जीवन में धारण हो जाए, उसके लिए पुरुषार्थ है। आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाओ तो आपको दवाई देगा और उस दवाई को पचाने के लिए, वो दवाई रिएक्शन ना कर जाए, आपको पच जाए, उसके लिए टॉनिक देगा, साथ में टॉनिक की शीशी देगा कि भाई ये टॉनिक भी साथ लेना है, कभी इस दवाई को खाने से कोई एसिडिटी ना हो जाए तेरे को, ये साथ ला लेना। तो हमारे को ज्ञान तो हमने सुन लिया, अगर वो ज्ञान मेरे जीवन में धारण नहीं होता तो 100% वो एसिडिटी करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं मेरे को उल्टा ही नशा चढ़ाएगा, उल्टा ही कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। अगर मुझे ज्ञान को धारण करना है, अपने अंदर लाना है, तो उसके लिए हमें योग की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। योग माना आत्मा को ताकत चाहिए, ईश्वर से ताकत चाहिए। योग माना अपने अंदर की आवाज को सुनना। अगर गूगल को खोलेंगे ना आप, तो वहां मेडिटेशन की परिभाषा पढ़िए, उसमें मेडिटेशन की परिभाषा क्या है कि अंदर की आवाज सुनना ही मेडिटेशन है। वो तो ये कह रहे हैं, माना अपने नजदीक आना, अपने मन को टटोलना। तो योग का जो सब्जेक्ट है ये भी हमें क्लियर है। जब हमें ज्ञान है तो हम बाबा को याद भी कर सकते हैं, बाबा से मन बुद्धि भी जोड़ सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट में हमें ध्यान देना होगा, उसके बिना ये ज्ञान धारण होने वाला नहीं। आजकल मेडिटेशन का बहुत नाम है, आप देखेंगे सारी दुनिया में, चाहे वो मेडिटेशन की ABC कुछ भी नहीं जानता, सबको ये जरूर पता है कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेरे पास एक भाई आया कि जी हमने मेडिटेशन सीखना है। मैंने कहा हाँ जरूर सिखाएंगे जी, आइए। तो उसको टाइम दे दिया, तो अगले दिन वो आ गया, मैंने बिठा लिया। तो मैं पथ प्रदर्शनी वाली जो किताब थी वो खोल के मैंने चलो इसको ज्ञान सुनाएंगे, भाई अगर मेडिटेशन करना है तो पहले उसकी थ्योरी तो समझनी पड़ेगी ना। वो बोले नहीं जी, मुझे ज्ञान नहीं सुनना है, मुझे तो योग करना है, मेडिटेशन सीखना है। मैं उसको हंसने लग गया और मैं कहा तूने तैरना सीखना है तो बिना पानी के तैरा दूं क्या तेरे को? और पानी में घुसा के तो तैराऊंगा, कि बिना पानी के तैरा दूं तेरे को है? तो पानी में घुसना नहीं चाहता और तैरना तो सीखना चाहता है, कमाल है। अरे ज्ञान जिसके साथ योग लगाना है उसकी तू नॉलेज लेना नहीं चाहता, तो फिर तेरे को कैसे सिखा दूं? बता, मेरे को क्या तरीका तो बता दे। तो ये क्या है कि हमें ये समझ चाहिए कि जब तक हमारे अंदर पूरा ज्ञान क्लियर नहीं है, हमारा योग भी नहीं लगने वाला है। और जब ज्ञान स्पष्ट है और बाबा से हमारी मन बुद्धि लगती है, हमारी लाइन क्लियर है, तो जो मेरे में ताकत आएगी
तो वो क्या होगा, वो ज्ञान मेरे जीवन में धारण होने लगेगा। धारण ज्ञान हो गया तो मेरी बुद्धि क्या हो गई, ज्ञान युक्त हो गई, मेरा चित्त ज्ञान युक्त हो गया है, मेरी बुद्धि ज्ञान के आधार पर सोचती है। तो मेरे जीवन में क्या आने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। वो ज्ञान की प्रकाष्ठा जीवन में दिखाई देने लगेगी कि हाँ, इसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। इस ज्ञान में योग और ज्ञान, इससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो सोचने की तरीका है वो चेंज होने लगता है। हम इस यहां पर क्या कर रहे हैं, हम अपने सोचने के तरीके को ही तो बदल रहे हैं। मुरली में क्या सिखाता है बाबा, हमारे सोचने के तरीके को तो चेंज करता है कि ये नहीं सोचना, ऐसा सोचना है। तो अगर मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया, मेरी मन बुद्धि ज्ञान युक्त हो गई, तो मेरे अंदर परिवर्तन आएगा। मेरे बोलचाल में, मेरे रहन सहन में, मेरे पहनने में, मेरे खाने में चेंज नजर आएगी। और तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। धारणा, इसी को धारणा कहते हैं कि जो चेंज आया है। धारणा का मतलब ये नहीं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, खाली यही धारणा है क्या? ये नहीं तो यही समझते हैं ब्रह्मा कुमारी में गया, वहां प्याज लहसुन बंद है जी इसका। ये धारणा तो है, परंतु असली धारणा क्या है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मेरे बोलचाल, मेरा रहन सहन, मेरा जिनके साथ मेरी पहले मित्रता थी उनके साथ मेरा व्यवहार वो चेंज होने लगा। तो वो ज्ञान की प्रकाष्ठा है, वो धारणाओं के रूप में प्रकट होने लगेगी। मेरा दिल ही नहीं करेगा, मेरे अंदर आंतरिक चेंज आएगी। तो मेरा कोई अगर मान लो शराब पीता था तो वो शराब भी नहीं पिएगा, बीड़ी पीता वो भी दिल नहीं करेगा, कोई बाहर का खाने का भी दिल नहीं करेगा, उसका हर चीज चेंज आने लगेगी। कोई ज्यादा तड़क भड़क वाला कपड़ा भी नहीं पहनेगा, वो चेंज आने लग जाती। वो धारणाएं, देखिए पहले सब्जेक्ट से हम चले, पहले हमारे अंदर स्टूडेंटशिप चाहिए। जब तक हमारे अंदर स्टूडेंटशिप नहीं है हम किसी सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर स्टूडेंटशिप है, मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि मैं बाबा के स्कूल का स्टूडेंट हूं और मुझे स्टूडेंट की तरह ही पढ़ना है, तो मेरे अंदर क्या होगा, मैं सब्जेक्ट पर ध्यान देने लग जाऊंगा, तो मैं ज्ञान को समझने लगूंगा। ज्ञान समझ में आ गया तो मेरा योग बाबा से लगने लग गया, तो मेरे आंतरिक की स्थिति जो है अंदर की वो चेंज होने लगेगी, मेरी सोच चेंज होने लगी, तो मेरे अंदर वो धारणाएं आ गई, मेरी धारणाएं चेंज हो गई, मेरा बोलचाल बदल गया। अब अगर मेरी धारणाएं चेंज हो गई तो सेवा तो ऑटोमेटिक है, मेरे जीवन से सेवा होने लगेगी, लोग प्रभावित होने लगेंगे। अगर प्रभावित होंगे, आप देखेंगे ना, हम किसी को यहाँ मधुबन में ले आते हैं, मान लीजिए योग शिविर में हम ले आए, जब योग शिविर में उसको लाए तो उसका जो मेंटल लेवल है उसमें एक स्थान बन जाता है इस ब्रह्मा कुमारीज का कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, वहाँ बड़ी स्वच्छता है, इनके बोलने के अंदर बड़े अच्छे एटिकेट्स हैं इनको, तो उसका एक ग्राउंड तैयार हो गया। जैसे कोई भी जमीन में हमने अगर कोई बीज बोना है तो उससे पहले जमीन तैयार की जाती है। अगर जमीन तैयार कर ली, पानी दिया, वतर आ गया, हमने हल चलाया, जमीन तैयार हो गई, और अगर उसके अंदर बीज नहीं बोया तो थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, वो धरती जो तैयार की थी ना, वो हमारी सारी मेहनत क्या चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। तो अगर मेरे जीवन से कोई प्रभावित हो रहा है, कोई रिश्तेदार हो रहा है, कोई मेरा मित्र संबंधी हो रहा है, मेरा पहला फर्ज बनता है उसकी धरती में ज्ञान का बीज बोना। ये सेवा है, इसको सेवा कहते हैं।
कि मैं उसके अंदर ज्ञान का बीज जरूर रोपित करूं। ये नहीं कि वो बड़ा खुश हो रहा है, जी हाँ जी बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हो, वो तो अच्छे हैं, उसको समझा अच्छे क्यों हैं, उसके अंदर ज्ञान का बीज डालना। ये हमारा पहला फर्ज है कि दूसरी आत्माओं के अंदर बाबा के इस ज्ञान को रोपित करना, वो हमें करना है। क्योंकि जब तक इस ज्ञान को रोपित नहीं करेंगे तो फिर सेवा किस बात की है? खाली प्रभावित ही करना है क्या लोगों को? हमें तो बाबा के बच्चे बनाने हैं, सतयुग स्थापन होना है, बाबा उस कार्य के लिए आया है, बाबा के कार्य में हम सब बच्चे मददगार हैं, हम मदद करेंगे बाबा के कार्य में और हिम्मत से करेंगे। परंतु अगर हम ये चारों सब्जेक्ट में अगर किसी में भी ढीले हैं तो हमारे से सर्विस की बजाय डिससर्विस होने लग जाती है। ज्ञान कभी कभी कोई लोग हमें मिलते हैं ना, कहते हैं जी ज्ञान तो बुद्धि में सारा है पर मौके पर वो ज्ञान यूज नहीं हो पाता। मौके पर हम ये जो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले कि इनके पास 2 मुंह वाली बंदूक होती है, 2 मुंह वाली, और पुलिस वाले बंदूक को कम ही यूज करते हैं, कोई जरूरत ही पड़ती कम है, कोई गोली चलाने की जरूरत तो बहुत कम पड़ती है। अब वो पड़ी पड़ी बंदूक में क्या जम जाता है, वो फिर उसको सफाई करते हैं। हमने देखा है पुलिस वालों को उस बंदूक को क्या करते हैं, साफ करते हैं। मान लो आपके घर में चाकू है, आपने यूज ही नहीं कर रहे, पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, जंगार खा जाएगा और वो क्या काम आएगा। अगर मैं ज्ञान का रोज चिंतन नहीं करता, उसका प्रयोग नहीं करता, तो वो ज्ञान मेरे कोई काम नहीं आएगा, मौके पर खिसक जाएगा, मौके पर वो ज्ञान यूज नहीं होगा, मौके पर वो तीर कमान काम आने वाला नहीं है, फुस पटाखा है, उस समय फुस हो जाएगा। मैं आपको अगर उसको रोज आप चिंतन में रखेंगे, यूज करेंगे ज्ञान को जीवन में, तो मौके पर वो आपके काम आएगा। इसलिए सेवा कहां से शुरू हुई, ज्ञान से, तो ज्ञान को भी अप टू डेट रखना पड़ेगा। मेरी बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे, मेरी बुद्धि में तो कुछ और बातें चलती रहें, और कोई मौका आए तो ज्ञान की किताब लेके बैठ जाऊं, उसका क्या असर होने वाला है, कुछ नहीं असर होने वाला, वो तो फुस पटाखा है जी, वो कुछ नहीं, कोई असर होने वाला नहीं सामने वाले पर। और वैसे जीवन में भी कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां यूज नहीं होगा। तो ये बातें हमारे के अंदर तब आगे बढ़ सकती हैं कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा माया। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था ना, निश्चय और माया। निश्चय हमारी स्पीड को बढ़ाएगा और माया हमारी स्पीड को कम करेगी। अब माया आती कहां से? अब माया के 3 सोर्स हैं, 3। एक है बाहर से, पब्लिक से माया, वो तो आजकल बंद हो गई, कोई माया हमारे को बाहर से नहीं आ रही। एक है मेरे अंदर की माया, मेरे अंदर ही मनोविकार हैं, वो मुझे तंग करते हैं, मेरे पिछले जन्मों का गंदे मेरे संस्कार हैं, वो मेरे सब कॉन्शियस में जमे हुए हैं, वो माया है। आप देखेंगे ना, कोई भी भाई बहन योग लगाता है, कौन चाहता है कि मैं बैठूं और मेरे व्यर्थ चिंतन शुरू हो जाए? हर चाहता है कि मैं बैठूं, योग मेरा फटाफट मन बाबा से लग जाए, लेकिन योग की बजाय उसके अंदर व्यर्थ चिंतन शुरू हो जाता है। अब कोई भी व्यक्ति गलत सोचना नहीं चाहता है, व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना चाहता है, फिर भी उसके अंदर वो चिंतन पैदा हो रहा है। वो कहां से आ रहा है? वो उसकी सब कॉन्शियस में पिछले जन्मों का जो गंदगी है ना, वो गंदे संस्कार सब कॉन्शियस में जमा है। अगर जहां गंदगी होगी वहां मक्खी मच्छर तो आएंगे, मक्खी मच्छर तो आएंगे। ये व्यर्थ चिंतन क्या है? मक्खी मच्छर है तो आएंगे। अब उसको अगर हम चाहते हैं कि मच्छर ना आए,
अब उसके दो तरीके हैं, या तो उसके ऊपर कोई पॉलीथीन डाल के ढक दें उसको, और या हिम्मत हो तो गंदगी को हटा दें वहां से, या तो पूरा योग लगाकर और उस गंदगी को हटा दें। जैसे किसी मटके में गंदा पानी है, अगर गंदा पानी है तो गंदे पानी को साफ करने के दो तरीके हैं, या तो हिम्मतवान जो है वो उठा के मटके को उल्टा कर दे और गंदा पानी निकाल दे और साफ पानी भर ले, वो तो हिम्मत। अगर हिम्मत इतनी नहीं है तो उसको घसीट के साफ पानी वाले नल के नीचे रख दे, वो साफ पानी आता जाएगा, गंदा पानी निकलता जाएगा, धीरे धीरे वो पानी मटके का क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब हमारे अंदर गंदे संस्कार पिछले जन्मों के 63 जन्मों के वो जमा है, वो हमें योग भी नहीं लगाने देते, व्यर्थ चिंतन पैदा करते हैं, ज्ञान में आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे लिए ऑब्स्टैकल है। मेरे इस पुरुषार्थ के मार्ग में वो कांटे पैदा करते हैं, वो जो कांटे मुझे चुभते हैं, हमारे तकलीफ देते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं इतना योग लगाऊं कि उसकी सफाई हो जाए, नहीं है तो कम से कम इस ज्ञान का चिंतन, मेरी बुद्धि ज्ञान युक्त हो जाए, तो उसके ऊपर सोच लो कि नया संस्कार भर रहा है। जैसे कैसेट में कोई गीत भरा हुआ है, अब उसके ऊपर नया गीत भर दो तो पहले वाला क्या हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा ना। तो ऐसे मेरे अंदर नए संस्कारों का उदय हो जाए, मेरी सोच चेंज हो गई, मेरी वृत्ति चेंज हो गई, मेरी दृष्टि चेंज हो गई, तो मेरे अंदर वो पुराने संस्कार क्या हो जाएंगे, वो दब जाएंगे और नए संस्कारों का उदय हो जाएगा। तो मेरे अंदर व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा, जब मैं बैठूंगा तो बाबा की बात याद आएगी। और तीसरी माया, हम ब्राह्मण हैं, मैं इसी परिवार में बचपन से आया हूं ज्ञान में, इसी परिवार में, इस ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा हुआ हूं। छोटा था, मेरी उम्र तो 19 साल की थी जब मैं इस ज्ञान में आया, पढ़ते हुए स्टूडेंट था मैं तो बीएससी का। तो इसी ब्राह्मण परिवार में रहा हूं। माया कहां से आएगी, माया इस ब्राह्मण परिवार से भी आएगी, इस ब्राह्मण परिवार से भी माया आती है। आप देखिए, मैं कभी कभी हमारे आश्रम पर क्लास करवाता हूं, मैं उनको कहता हूं कि आप यहां पढ़ने आते हो, आप क्लास मेट हो, क्लास फेलो हो। यहाँ जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, एक क्लास में इकट्ठे पढ़ते हैं, तो आपस में क्या है, क्लासमेट है। क्लासमेट का जो संबंध होता है ना, स्कूल और पढ़ाई तक सीमित होता है। क्लासमेट का जो संबंध है वो पढ़ाई और स्कूल तक ही सीमित होता है, वो रिलेशंस नहीं बनते हैं। स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई रिलेशंस नहीं बनाए जाते। हमें याद है कि जब हम छोटे पढ़ते थे स्कूल में, तो स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो जिस दिन स्कूल में नहीं गए, मान लो स्कूल में नहीं गए, तो हम किसी क्लासमेट के घर जाते, उससे पूछ के आते, भाई आज क्या क्या करवाया है जी, काम क्या क्या बताया है, होमवर्क क्या दिया है, उससे पूछ के आते। संबंध क्या था आपस में, केवल पढ़ाई तक सीमित था। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो हमारा संबंध भी भाई बहनों का क्या होना चाहिए, केवल क्लासमेट का संबंध। हम यहाँ रिलेशंस ना बनाएं। आप सोचिए कि अगर 100 स्टूडेंट बाबा के घर में आते हैं, अगर मैं सबके साथ संबंध बना लूं, अच्छा उनके घर में, अब किसनों के घर में मैं जाऊंगा, 4 रिश्तेदार मैंने छोड़े और 100 और बना लिए मैंने। उनके बच्चे का जन्मदिन है, आज उनके घर शादी है, आज उनके कोई मर गया है, अब सारा दिन काम तो यही रहेगा, वो 100 जो ब्राह्मण है, मैं उनके घरों में सारा दिन चक्कर लगाता रहूं। अब ये क्या हिसाब है, हम क्लासमेट हैं, हमारा पढ़ाई तक संबंध है कि हम घर तक ही पहुंच गए। मेरे को याद है कि एक किसी भाई के ना बेटी की शादी थी, तो वो हमारी बहन जी से पूछ रहा
कि बहन जी कार्ड सबको दूं, कार्ड दूं सब? बहन जी बोले कोई कार्ड नहीं देना। इधर कितने कार्ड बांटेगा? है 150 स्टूडेंट को तू 150 कार्ड देगा, यहाँ पर ही देगा आश्रम पर, तो बाहर भी कोई बांटेगा? है इन्हीं की भीड़ हो जाएगी। फिर ये खाते नहीं कोई, फिर इनके लिए तो खाना अलग बनाएगा, ये बिना प्याज लहसुन वाला है, ये प्याज लहसुन वाला है। एक वो और नई प्रॉब्लम तय खड़ी करके वहां खड़ा हो जाएगा। लोग देखेंगे, हंसेंगे, मश्करियां करेंगे, तमाशा करेंगे, ये आए हैं जी, देखो ये बिना प्याज लहसुन वाला, ये प्याज लहसुन वाला है। अब ये क्या चीज है? तो हमें समझ होनी चाहिए कि भाई हम यहाँ रिलेशन बनाने नहीं आए, ये भी माया है। मैं आपको बताऊं, ये भी माया है कि टू मच आपस में ब्राह्मणों का क्लोज होना। प्यार होना अलग चीज है, मैं प्यार की बात नहीं करता, प्यार तो हमारा है, हम ईश्वरीय परिवार हैं, हम 21 जन्म इकट्ठे रहे तो हमारा प्यार तो है ही है। लेकिन प्यार अलग चीज है, और एक नए संबंध पैदा कर लेना, आना जाना, जन्मदिन है, मेरी बच्ची का जन्मदिन है, मेरे फलाने का, मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया है, उसकी नौकरी लग गई है, आज उसकी पार्टी दे रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, आधे बैज वाले, आधे बिना बैज वाले हैं। तो बताइए क्या ये क्या है? ये भी माया का रूप है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये माया है। हमें इसकी समझ चाहिए कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, मेरे को किस ढंग से रहना है। मैं कभी कभी ना, जो माताएं आती है ना हमारे पास क्लास करने, अच्छी भली आ रही होंगी, साफ सुथरे कपड़े पहन के बढ़िया, और कोई दिन देखेंगे ना कोई माता ऐसी आएगी जो रंग बिरंगी करी हुई, सारा ही कुछ चेंज हो गया उसका। तो उसको देख के हमारे बहन जी बोले, भाई क्या बात माता जी, तो सारी चेंज हो गई। वो बोली जी मैं ना शादी में गई थी। तो बहन जी बोले शादी का ये जो रंग बिरंगा पन है, ये परमिट है वहां का? भाई ये कोई एंट्री कार्ड है कि बिना आपके सजे सवारे आपको एंट्री कार्ड नहीं मिला, आपको शादी में नहीं जाने देंगे। अंदर बार खड़ा है, कोई देख रहा है कि आप सजे सवरे हो, अच्छा चलो भाई अंदर करो। ये क्या बात? मैं कभी कभी हंसता हूं, मैं कहता हफीम चीज से हफीम छुड़ानी आसान है, ये माताओं से ये फैशन छुड़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हफीम चीज है, हफीम छोड़ा दे वो छोड़ देगा, लेकिन ये इनका थोड़े दिन ठीक चलेंगी, फिर वही का वही रवैया बन जाता है। हमारे को ये माया है, ये भी तो माया है कि मेरे को ये अंदर इच्छा पैदा होती है कि मैं अच्छा लगूं, मैं सुंदर दिखाई दूं। तो ये देह अभिमानी तो है, और क्या है? और क्या चीज है कि मैं अच्छा लगना चाहिए, लोग मुझे मेरी महिमा करेंगे, ये बहुत अच्छी लग रही है, आज बड़े अच्छे कपड़े पहने, सूट अच्छा है, क्या रेट लिया है, किधर से लिया है। वही काम आश्रम वाले को वो देखेगी क्या रेट लिया है, कहाँ से लाया है, ये क्या है? ज्ञान है, ये समझ है, इसको समझ कहेंगे। बाबा ने हमें क्या समझाया है? हम स्टूडेंट है तो समझ रहे, ये माया है, हमें समझना पड़ेगा। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से माया, फिर चुगली। आप ये पक्का कर लेना, मैंने बहुत घर देखे हैं, परिवार देखे हैं, जो माताएं बहनें परिवार वाले घर जाकर ब्रह्मा कुमारी टीचर की चुगली करते हैं, उसकी गलानी करते हैं, उनके बच्चे कभी ज्ञान में नहीं चलते। पक्का मान लेना। वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर उम्मीद करें कि मेरी बच्ची ब्रह्मा कुमारी बन जाए। कैसे बन जाएगी? जो बच्चे, वो बाबा की कोई बच्ची वो ब्रह्मा कुमारी उठी तो गलानी कर रही है घर में, और वो भी बच्चों के सामने, अज्ञानियों के सामने, उनको ज्ञान भी नहीं है। ये माया है, हमें ये प्रैक्टिकल में समझ चाहिए। हमने बहुत देखे कुमार बैठे होंगे, अच्छा कौन कौन कुमार बैठे हैं? हाथ खड़ा करना। कुमार देखो कितने बैठे। कुमार में माया बहुत आती है। मेरे साथ एक कुमार था, हम इकट्ठे खाना बनाते, इकट्ठे रहे। उसकी मदर थी, बुजुर्ग थी, उसका भी खाना बना देते, और उसकी मदर की डेथ हो गई तो मैं मधुबन आ रहा था, तो उसने, वो सस्ता जमाना था, उसने मुझे 500 रुपए दिए कि जी ये 500 रुपए मेरा भोग लगवा देना मधुबन में मेरी माता जी का। मैंने कहा ठीक है जी लगवा देंगे। अब मैं वापस गया, पता ये चला कि उस भाई तो घोड़ी चढ़ गया जी, वो तो उसकी तो शादी हो गई। मैं वापस गया तो पता ये चला कि वो तो घोड़ी चढ़ गया जी। क्या बात होगी? पता ये किया, कहते जी जिस दिन 13वां था ना, वो उस दिन सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए। अब वो बोले जी इतना बड़ा मकान, माता तेरी चली गई,
कौन संभालेगा, कौन सफाई करेगा। करते कराते एक कोई उनके रिश्तेदारों की लड़की थी और रिश्ता कर चल, उसको घोड़ी चढ़ा दिया वो। अच्छा, आप बाबा उसे भूले ना, बाबा उसे भूले ना। मेरा दोस्त था तो वो कभी कभी मेरे को मिलता तो रास्ते में ये कहता बाबा ने क्या कहा है, मैं बता देता भी आज बाबा ने मुरली में ये कहा है। अब रोज का काम हो गया, बाबा नया क्या संदेश दे रहा है। मैं एक दिन मैं कहा भाई मेरे तू तो बाबी ले आया, अब तूने बाबा से क्या लेना है। तू तो बाबी ले आया, मैं कहा तेने बाबा से क्या लेना था, तेरा पूरा हुआ पाठ है। तो इसलिए ये माया, लोग इकट्ठे हो गए, फंस गए, उसको फंसा लिया तोते को मिनट में। तो इसलिए ये समझ से चलना पड़ेगा। कुमार माना हिम्मत वाला, हिम्मत वाला। हमारे को लोग रिश्तेदार कहते ओ जी तुम्हारा बुढ़ापे में कौन रहेगा। मैं बूढ़े भी हो गए भाई, बूढ़े भी हो गए, क्या हो गया, आराम से रह रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए डराते थे, रोटी कौन बनाएगा, बुढ़ापे में तुम्हारा क्या बनेगा, फलाना क्या होगा, बहुत कुछ कहते थे। तो इसलिए कुमार माना हिम्मत वाला, डरने की जरूरत नहीं है। अरे जब हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, बनना देवता है और डर रहे हैं कि क्या बनेगा हमारा जी, हमें कोई सहारा चाहिए, समर्पित कर लो, फलाना कर लो। अरे समर्पित क्या है, अपनी हिम्मत। कुमार में इतनी ताकत है, वो तो कईयों का सहारा बन जाए, उसमें क्या बात है, ताकत बहुत है कुमार में, क्यों नहीं चल सकता है। आप सोचो कि और अगर कोई बुजुर्ग हो गया, चलो कुमार के बाद बुजुर्ग की बात अगर हम करते हैं, कभी कभी कोई लोग कहते हैं जी बस जी अब तो बुजुर्ग हो गए जी, अब कुछ नहीं है जी, अब बस अब कुछ होता नहीं जी। थोड़े दिन पहले मैंने भास्कर पेपर में पढ़ा, एक व्यक्ति ने, इटली के व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया कि मेरी आयु 65 साल से 45 साल कर दी जाए, रिकॉर्ड में मेरी आयु 65 साल से 45 साल कर दी जाए। उसने उसकी प्ली दी कि जब व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर सकता है, अपना जेंडर चेंज हो सकता है, तो क्या मेरी आयु चेंज नहीं हो सकती। उसने ये कहा कि डेट ऑफ बर्थ होनी ही नहीं चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ भी हमारे दिमाग में खलबली पैदा करती है। मैं इतने सालों का हो गया, इतने सालों का हो गया, मैं बूढ़ा हो गया जी, बस अब मेरे से कुछ नहीं होता। उसने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 45 साल वाला जो काम करता है ना, वो मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं, तो मेरी आयु कम करो। तो हमारे को, बुजुर्ग को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे को, हमारी उम्र इतनी हो गई तो हमारा क्या बनेगा जी, हम तो बूढ़े हो गए, अब हमारे से क्या सेवा होती है। बुजुर्ग तो यहाँ नौजवान हो जाता है बाबा के घर में, सारी अनुभव उसके पास हैं, अनुभव उसके पास हैं, वो अनुभव से बहुत सेवा कर सकता है। अरे सफेद बाल है ना, ये बहुत सेवा कर सकते हैं। मैं बताऊं, लोग देख के ना, वो अभी ये अनुभवी आदमी है, इसने सारी जिंदगी इसमें निकाली है, तो इसको अनुभव तो है ही है। आप इस चीज को हम ये ना समझे, क्या बुझो, कभी कभी ना बिजनेस में देखो माया क्या आती है। इस ब्रह्मा कुमार, इस संगम युग में जो बाबा का बच्चा है, मैं ये कहता हूं अगर उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है, ये उसकी माया है। दुकान पर ज्यादा ग्राहक आना भी क्या हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए क्या है, माया है। क्योंकि वो हमारे को सारा दिन पैसे गिनती में लगे रहेंगे, लोभ लालच में। और मेरे को भी बहुत लालच था जी पैसे का, सच्चाई है। तो मैं ट्यूशन करता था, तो मेरे बहुत पैसे आ रहे, तो एक बार मेरे याद है दादी चंद्रमणि फतेहाबाद आए, मैं क्लास में गए ही नहीं, क्योंकि मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा, मैं तो पैसे आ रहे, लालच। वो बहन जी से पूछा कि मदन भाई आया नहीं, वो बोले जी वो ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। मेरे को दादी ने वायदा लिया कि आज के बाद तू ट्यूशन नहीं करेगा, ट्यूशन नहीं करेगा। मैं मेरे घर में बाहर रहता था उस समय, बोर्ड लगा दिया, नो ट्यूशन वर्क, बाहर बोर्ड लगा दिया। जिसके पैसे बकाया थे, 10 दिन को तू एडवांस कोई दे गया तो ले जा भी तेरे पैसे, आज के बाद मैं कोई ट्यूशन नहीं करूंगा। तो आप सोचिए
कि ये भी लालच है। इसमें कभी कभी ना कोई कोई भाई ऐसे मिलते हैं, मैं पूछूंगा ना क्या हाल चाल है, कैसे जी, आजकल दुकान पे काम नहीं है नहीं जी, काम बिजनेस रहा नहीं जी। अरे ब्रह्मा कुमार ये बात कह रहा है बिजनेस रहा नहीं, तेरे ये सोचने से बिजनेस चल जाएगा क्या है? ये भी माया है। कोई कोई माताएं बच्चे के नंबर कम आ गए, मुंह लटक जाएगा। अरे भाई हमारे कई कई आती हैं, क्या करें भाई साहब बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो कितनी कर लो मेहनत, पढ़ते ही नहीं है। मैं बोला इसको तू पढ़ाना बंद कर दे। मैं असल लगा मैं पढ़ाने बंद करने का मतलब स्कूल नहीं छुड़ा दे, तू इसको होमवर्क करवा नहीं, इसको आदत पड़ गई है, इसको अपने आप करने दे। एक दिन स्कूल में डांट खाएगा, 2 दिन डांट खाएगा, आपे ठीक हो जाएगा। अगर हमारे सोचने से, हमारे चिंता करने से बच्चे पढ़ें तो सारे माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना दें भाई, कोई कसर ना छोड़े, सबके बन जाएं। बाबा ने ज्ञान क्या दिया है? हमने तो ट्रस्टियों के पालना है उनको, हमने तो ट्रस्टियों की जो हमारी जिम्मेवारी है पूरी करेंगे, पढ़ाना है। अगर उनकी तकदीर में होगा पढ़ना, पढ़ लेंगे, ब्रह्मा कुमार बनना ब्रह्मा कुमार बन जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी बनना ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो ना बनेंगे। है? हमें किस बात की चिंता हो रही है? अरे बाबा का बच्चा होकर हम वह चिंता कर रहे हैं, हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? हमने तो अपने पुरुषार्थ की चिंता करनी है। हमारे को तो अपनी चिंता है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, समय से पहले तैयार कर लूं, ऐसा ना हो जाए कि लास्ट में जब बाबा की प्रत्यक्षता हो मेरा मुंह पीला ना पड़ जाए, या जब रिजल्ट निकले। पहले हमारे 31 मार्च को ना बच्चों का रिजल्ट बोला करते थे, क्योंकि हम स्कूल में रिजल्ट सुनाते ना, तो 31 मार्च को बच्चे इकट्ठे हो जाते और टीचर खड़ा होकर रिजल्ट बोलता था, जिसका रोल नंबर आ गया वो पास, और नहीं आया तो वो फेल। अब जो लड़का का फेल हो गया उसका मुंह पीला पड़ जाता, पीला ऐसे मुंह लटक जाता था, पूछो मत। अब धीरे धीरे लोगों में ताकत तो रही नहीं, वो रिजल्ट सुनाना बंद कर दिया, नहीं तो कोई हार्ट अटैक मारने, कोई बेहोशी हो जाए तो बंद कर दिया। तो हमारा भी कभी ऐसा ना हो कि अंत में हमारा मुंह ही लटक जाए रिजल्ट आए और हमारा कुछ नजर कुछ ना आए। एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपना ये क्लास पूरी करूंगा कि महात्मा गांधी, शायद आपने सुनी भी होगी कि महात्मा गांधी कहीं जा रहे थे, रात का सफर था, और वो सफर तो 3rd क्लास में करते थे, लकड़ी के तख्ते, और रात का समय। महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी भी इस टाइप की थी भाई, जैसे हड्डियों का ढांचा ही है, आए तो कोई ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी भी नहीं थी। और उसको रात को नींद आने लगी। जब उसको नींद आने लगी तो थोड़ा उसने पैर को ऐसे इकट्ठा किया और नींद आई। पड़ोसी जो साथ में बैठा था उसके जाके लगा सिर, वो बोला बुढ़ा सीधा होके बैठ जा। हाँ इधर तो नहीं, वो बेचारा गांधी फिर सीधा होके बैठ गया। आप थोड़ी देर में नींद तो नींद ही है, वो फिर नींद आ गई, नींद आई तो फिर लगा। वो बोला बुढ़ा तू आराम से नहीं बैठता है? वो बेचारे ने अपने गांधी ने पैर नीचे लटका दिए, थोड़ा दूर होके बैठ गया। सवेरे जो स्टेशन आया और लोग महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, और वो लोग स्टेशन पर उसको लेने आए। अब वो लेने आए, जब वो लेने आए तो उसको देखा, वो जो पीछे जो खड़े थे ना 2, उनका मुंह लटक गया। तो ये क्या, सारी रात ये महात्मा गांधी हमारे साथ रहा सारी रात, और हम इसको पहचान नहीं पाए और इसको तंग करते रहे, इसको आराम भी नहीं करने दिया, और इसकी इतनी मानता, यही महात्मा गांधी है। और हमारे साथ भी कभी ऐसा ना हो जाए कि लास्ट में बाबा प्रत्यक्ष हो, लोग महाराज जय जयकार कर रहे हो और हमारा मुंह क्या हो, हमारा मुंह लटका हुआ हो कि इतने साल बाबा के साथ है, बाबा को पहचाना ही नहीं आता है कि बाबा की इतनी वैल्यू है, इतनी जय जयकार बाबा की हो रही है। अंत में सबसे ज्यादा पश्चाताप हम ब्राह्मणों को होने वाला है। अगर ठीक नहीं चले
मैं आपको बताऊं, सीधा सा पुरुषार्थ है। हम यहाँ जो आए हैं, चाहे चारों सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्टों का एक ही लक्ष्य है, एक ही, कि मैंने अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध करना है। बस, मैंने चाहे योग लगा रहा हूं, चाहे मुरली सुन रहा हूं, चाहे धारणा कर रहा हूं, चाहे सेवा कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य एक ही है कि मुझे मेरी आत्मा को प्योर करना है, शुद्ध करना है। और जहां शुद्धता है, जहां शुद्धता है, वहां सुख शांति, वहां क्या है? सुख शांति। आप बाहर की देख लो, मान लो मैंने कपड़े पहने हुए हैं और मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है कपड़ों में से, तो मुझे बेआरामी हो जाएगी। अगर मैं जाकर नहा लूं, स्नान कर लूं, साफ सुथरे कपड़े पहन लूं, तो क्या होगा? क्या होगा कि मेरा मन क्या हो जाएगा? वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? बाहर का परिवर्तन, बाहर का, शरीर को साफ करके साफ वस्त्र पहनने से भी मैं रिलैक्स हो जाता हूं। अगर मेरा अंदर वाला अंतःकरण क्या हो जाए, अंतःकरण क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, तो मैं अंदर से कितना क्या हो जाऊंगा? रिलैक्स हो जाऊंगा। तो हम यहाँ रिलैक्स होने आए हैं या कोई चिंता करने आए हैं? यहाँ क्या चिंता करने आए हैं? चिंता तो दुनिया में बहुत है। दुनिया में भी ये कहावत है, एक फिलोसफर ने ये कहा है कि संसार में जितने भी दुख हैं, उसमें 90% दुख तो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, है नहीं, है नहीं। हम सोच सोच के पैदा करते, हमारी सोच पैदा करती। तो हमें तो यहाँ क्या करना है? बाबा की इस पढ़ाई में, बाबा के इस स्कूल में एक अच्छे विद्यार्थी बनकर अगर इन चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दें, और एक मैं भूल गया, एक मोबाइल भी आजकल माया आ गई है, इसका भी ध्यान रखना है। सच्चाई है, मैं कह रहा हूं, जिसको ये आदत पड़ गई ना, बस वो गया जी, बस वो काम से, ज्ञान योग से गया, वो सारा दिन इसी में लगा रहेगा। तो क्या देखते हैं समझ में हमारे आई नहीं, लेकिन वो तो इसलिए ये हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, तो हम चारों सब्जेक्ट में एक अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। हमारी स्कॉलरशिप आ सकती है, और आज भी शुरू हो जाएंगे तो भी आ जाएगी। मेहनत करेंगे। अरे बच्चा तैयारी करता है, कोई सारा साल पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं, नंबर नहीं आते, कोई थोड़ा ही पढ़ के क्या लेते हैं। तरीके से जिसने तैयारी कर ली, अपने पीछे लग गया, अपने आप को ठीक करने का उसने व्रत धारण कर लिया कि मैं अपने को ठीक करके छोड़ूंगा, तो वो अपने को ठीक कर ही देगा। धन्यवाद, मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना, और फिर भी मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको पसंद ना हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हर एक का अपना सोच है, आपकी अपनी सोच है। तो ओम शांति।
थे